हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपके अपने से यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स पर स्टूडेंट्स कक्षा 12 के लिए गणित का चैप्टर नंबर पहला संबंध एवं फलन मैंने स्टार्ट कर रखा था। और चैप्टर नंबर पहले की इससे पहले अपनी 25 क्लासे 25 पार्ट जो कंप्लीट पूरे हो चुके थे, जिनमें मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न नंबर 5 तक आपको क्लियर करवा दिया था। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर पहले का ये पार्ट नंबर आपका 26 है, जिसमें मैं आपको आपकी प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाला हूं। इससे पहले 5 तक क्वेश्चन अपन क्लियर कर लिए थे। तो स्टूडेंट्स यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने चैनल को कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के स्टूडेंट्स के पास जरूर से शेयर कर दीजिए, ताकि अच्छे से अच्छे चैनल तक बहुत सारे स्टूडेंट्स पहुंच सके। और वैसे देखिए, आप जब भी कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यूट्यूब पे कई चैनल खोजते रहते हैं कि कौन सा चैनल अच्छा है, कौन से चैनल पे सारे डिटेल से लगातार चलते रहता है, और कौन से चैनल पे कई एक चैनल पर एग्जाम्पल नहीं करवाते हैं, कई चैनल पे बेसिक नहीं करवाते हैं, और कई चैनल पे तो कई क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं। तो आप कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कई स्टूडेंट्स को खोज रहती है कि मैं अच्छा से अच्छा चैनल खोज कर मैं उस पर पढ़ाई करूं। तो आप उन स्टूडेंट्स के पास जरूर से अपने चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि अच्छे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन तक अपना चैनल पहुंच सके। तो चलिए प्रश्न नंबर जो 6 वो प्रश्न नंबर 6 से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 वो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को अपन समझते हैं। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। सिद्ध कीजिए कि फलन f -1 से 1 टू r में परिभाषित है और fx बराबर x बटा x प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन एकीकी है। अपने को सिद्ध करना है कि फलन एकीकी है। सिर्फ यहां तक अपन सिद्ध करते हैं, और एकीकी फलन जो सिद्ध करना है, एकीकी फलन सिद्ध करना, आच्छादक फलन सिद्ध करना, ये प्रश्नावली 1.2 में अपन बहुत सारे सवालों में करे हैं। एकीकी कैसे सिद्ध करते हैं? किसी फलन के लिए प्रत्येक अपन क्या करते हैं, fx1 बराबर fx2 मानते हैं। ध्यान दीजिए, जब भी किसी भी फलन को एकीकी साबित करना हो तो अपन कैसे करते थे, fx1 बराबर fx2 मानते थे। ये अपन मानकर चलते हैं और हल करते हुए x1 बराबर x2 निकाल देते हैं। यदि fx1 बराबर fx2 लेकर चले और उसको हल करते हुए x1 बराबर x2 तक पहुंच जाते हैं, तो अपना सिद्ध हो जाता है कि वो फलन एकीकी है। तो चलिए पहले एकीकी फलन सिद्ध करते हैं, उसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन अपन देखेंगे। देखिए एकीकी सिद्ध करते हैं तो क्या लिखेंगे, यहां पर एकीकी फलन को एकीकी सिद्ध कर लेते हैं। एकीकी सिद्ध के लिए क्या लिखेंगे, प्रत्येक x1 x2 बिलोंग्स टू, ये x1 x2 किसमें ले जाएंगे, प्रांत में, -1 के लिए, प्रत्येक मतलब प्रत्येक जोड़े के लिए ऐसे। और यदि fx1 बराबर fx2, यदि ये दोनों बराबर है तो मान रख देते हैं। देखिए fx बराबर, ध्यान दीजिए, fx बराबर x बटा x प्लस 2 है, तो fx1 बराबर क्या आएगा, x1 बटा x1 प्लस 2, और fx2 का मान क्या आएगा, x2 बटा x2 प्लस 2। मतलब जब fx का मान x बटा x प्लस 2 है तो fx1 का मान क्या आएगा। देखिए मैं यहां पर समझा दूं, fx का मान x बटा x प्लस 2 है, तो fx1 का मान क्या आएगा और fx2 का मान क्या आएगा, देख लीजिए। fx का मान ये है तो fx1 का मान आएगा x1 बटा x1 प्लस 2, और fx2 का मान आएगा x2 बटा x2 प्लस 2। ये मैंने यहां पर लिखा है, fx1 की जगह x1 बटा x1 प्लस 2, fx2 की जगह x2 बटा x2 प्लस 2, ये मैंने लिखा है। अब यहां से हल करते हैं, x1 वाले एक तरफ रखते हैं और x2 वाले एक तरफ रखते हैं। तो चलिए वज्रगुणा कर लेते हैं, x1 x2 प्लस में 2x1 और x1 x2 प्लस में 2x2, ये दोनों कट जाएंगे तो आपके सामने 2x1 बराबर 2x2 आएगा, तो 2 से 2 कट जाएंगे, x1 बराबर x2 आएगा। तो देखिए मैं क्या लेकर चला था, fx1 बराबर fx2 लेकर चला था और अपने पास x1 बराबर x2 आ गया। मतलब यदि प्रांत -1
और एक में दो अवयव x1 और x2 हो और सह प्रांत r हो, उसका fx1 बराबर fx2। मतलब यदि मान लो कि x1 और x2 इन दोनों अवयव का प्रतिबिंब मान लो समान है, उसमें fx1 बराबर है fx2। देखिए अपन क्या मान लेते हैं, x1 का प्रतिबिंब और x2 का प्रतिबिंब यदि समान है तो, और यदि ये समान होते हुए अपन x1 बराबर x2 निकाल देते हैं तो अपन कह देते हैं ये दो नहीं थे, फिर तो ये एक ही था और एक का प्रतिबिंब एक एक ही मिल रहा है इसमें। इस तरफ आने वाले प्रत्येक के प्रतिबिंब अद्वितीय मिल रहे हैं इसमें। तो कहने का मतलब इससे क्या हो जाता है, फलन एक एक ही साबित हो जाता है। तो अपन क्या लिख देंगे, अतः f एक एक ही है, अतः f जो है एक एक ही है। अपना एक एक ही जो फलन है वो आ चुका है, एक एक ही अपन सिद्ध कर लिया है। इसके आगे क्वेश्चन आगे से देखिए, आगे क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है देखिए, आगे समझिए। फलन f डॉट माइनस 1 से 1 टू f का परिसर का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए स्टूडेंट से, प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए फलन उस फलन का एक एक ही और आच्छादक होना जरूरी है। तो देखिए मैंने इस फलन को एक एक ही तो साबित कर लिया है, बचा क्या, आच्छादक। अब आच्छादक के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहां पर एक बहुत ही खास बात है, ध्यान से सुनिए। प्रश्न में स्टार्टिंग में तो अपने को दिया है f माइनस एक अंतराल से r में परिभाषित फलन है। आगे अपने को क्या दे दिया इसने, f माइनस एक से r, यहां पर अपने को r नहीं दिया, आगे अपने को नहीं दिया, r नहीं दिया। प्रश्न में देख लीजिए f का परिसर दिया है, ध्यान से सुनिए, f का यहां पर क्या दिया है, परिसर दिया है। तो सुनिए ध्यान से, यहां पर देखिए यदि मैं यहां पर डायग्राम बनाता हूं f का डायग्राम यदि मैं यहां पर बनाता हूं, देखिए यहां पे डायग्राम अपन f का बनाए, फलन f का बनाए तो यहां पर r है, ठीक है। और यहां पर डायग्राम यदि मैं बनाए तो यहां पर भी ये फलन f ही है और यहां पर ये r नहीं है, यहां पर ये f का परिसर है। ध्यान से सुनिए, ये r नहीं है, ये f का परिसर है। कैसे, ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिए, शांति से ठंडे दिमाग से इसको ध्यान लगा के समझिए इस बात को। सुनिए देखिए, यहां पर जो भी अवयव है, यहां पर जो भी अवयव, उन सबका प्रतिबिंब इस तरफ नहीं होगा, क्योंकि r जो है ये सह प्रांत है। यहाँ पर कम से कम 1 2 3 ये है ना, कुछ शेष रह जाएंगे, यहाँ पर शेष रह जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सह प्रांत नहीं लेना है, यहाँ पर f का परिसर लेना है। मतलब ये जो 4 वैल्यू है, मतलब ध्यान से सुनिए, ये जो 4 वैल्यू है ये यहाँ पर ली गई है, ये यहाँ पर ली गई है, जिसका पूरा प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान हो जाएगा। और शेष जो वैल्यू है, ध्यान से सुनिए, जो शेष ये 3 जो है ना, शेष नीचे वाली जो है वो यहाँ पर नहीं ली गई है। क्यों नहीं ली गई है, क्योंकि इस तरफ अपने पास क्या है, सह प्रांत r है। तो सह प्रांत में तो बहुत सारी वैल्यू ऐसे भी है, बहुत सारे मान ऐसे भी है जिनका पूरा प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं होगा। लेकिन f के परिसर जब ले लेते हैं तो परिसर में होने वाले सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान होता ही है, रहेगा, पक्का ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगले ने सह प्रांत r लिया था, लेकिन यहां पर f का परिसर ले लिया। f का परिसर इसलिए लिया है ताकि ये आच्छादक बन जाए, और आच्छादक बन चुका है। अभी ध्यान से सुनिए, आच्छादक ये बन चुका है। क्यों बन चुका है, क्योंकि इस यहां पर कोई भी मान ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसका पूरा प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान न हो, अर्थात सभी अवयव का पूरा प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है, प्रांत में विद्यमान है पूरा प्रतिबिंब सभी का। क्योंकि यहां पर जो लिया गया वो सह प्रांत नहीं है, f का परिसर है। ये क्या है, f का परिसर है। ये समझ रहे हो आप, f के परिसर का मतलब, परिसर और सह प्रांत में क्या मतलब होता है, परिसर और सह प्रांत में यह फर्क होता है कि जो सह प्रांत में होती है वो कुछ वैल्यू ऐसी होती है, कुछ मान ऐसे होते हैं, कुछ अवयव ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं, जिनका संबंध पहले वाले से नहीं रहता है, जिनका कोई भी पूरा प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होता है। लेकिन परिसर में सभी अवयव का पूरा प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान रहता है। इसलिए अगले ने
आर को चेंज करके एफ का परिसर पर्सन में दिया है, ताकि ये क्या बन सके, आच्छादक बन जाए। और यहाँ पर ये एक एक की है और ये आच्छादक भी है, एक एक की तो यहां साबित कर लिया अपने। और यदि अगले ने एफ का परिसर दे दिया तो समझ लीजिए ये आच्छादक भी है, और आच्छादक है तो एक एक की भी है और आच्छादक भी है। तो अपन जो ये फलन जो एफ है ये व्युत्क्रमणीय होगा, और इसका व्युत्क्रम जो है उसका इसका जो प्रतिलोम है फलन एफ का वो ज्ञात किया जा सकता है। तो मैं बता दूं ये बहुत बारीकी से बहुत सारे कोई भी टीचर आपको इतनी बातें नहीं बताएगा। पर्सन को खोलना ही मेन मकसद होता है। चाहे वीडियो कितना भी लंबा बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी बातें छुपनी नहीं चाहिए। मेन बात यही है, तभी आपको पता लगेगा कि वास्तव में ये फलन आच्छादक भी है। तो चलिए लिख देते हैं अपन, क्या लिखेंगे देखिए, ये आच्छादक के लिए क्या लिखेंगे अपने पास। अगले ने शुरू में तो ये दिया हुआ है और उसके बाद में क्या दिया हुआ प्रश्न ने देखिए, इसके बाद में अपने पास अपने को क्या दिया हुआ है वो देखिए, फलन f -1 से 1 और आगे r नहीं दिया हुआ, f का परिसर दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे इसके आगे देखिए, यहां से प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार f जो है f -1 1 -1 1 r, प्रश्नानुसार r बराबर -1 1 r अपने को प्रश्न में अगले ने दिया हुआ है। f का परिसर, यहां पर क्या दिया हुआ है, f का परिसर, f का परिसर यहां दिया है इसने। f का परिसर का मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि भाई इसमें आने वाले सभी अवयव का पूरा प्रतिबिंब इसमें विद्यमान, प्रांत में विद्यमान रहेगा। ये अपने पास आ चुका है f का परिसर, इसलिए यहां f के परिसर में अपन क्या लिख देंगे, इसके देखिए इसके नीचे, इसलिए यहां f के परिसर, इसलिए यहां f के परिसर, इसलिए यहां f के परिसर के सभी मानों के लिए, इसलिए यहां f के परिसर के, इसलिए यहां f के परिसर के सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा। इसलिए यहां f के परिसर के सभी मानों नहीं लगाए, यहां पर लगाना है सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए मैंने क्या लिखा है, इसलिए यहां f के परिसर के सभी मानों के लिए प्रांत में पूरा प्रतिबिंब विद्यमान होगा, प्रांत में पूरा प्रतिबिंब विद्यमान होगा। और जब आगे वाले अर्थात परिसर के सभी मानों का पूरा प्रतिबिंब विद्यमान होगा तो ये फलन f आच्छादक भी होगा। तो अपन लिख देंगे, इसलिए f, यहां पर क्या लिख देंगे, इसलिए f आच्छादक भी होगा, इसलिए f आच्छादक भी होगा। अब जब ये आच्छादक है तो ध्यान से सुनिए, जब ये फलन यदि आच्छादक है तो एक ही पहले सिद्ध कर लिया था अपन, प्रश्न में बोला था, और आच्छादक अब सिद्ध कर लिया, आच्छादक हो गया एक प्रकार का। ये बात देने की वजह से प्रश्न में आच्छादक हो गया ये। अब अपन क्या करेंगे, fx की मदद से fx की जगह y रखकर अपन f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कर देंगे। ठीक है, तो कर देते अपन, क्या रखेंगे, fx की जगह y रख के अपन ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए देखिए, यहां अब अपन ज्ञात कर लेंगे फलन f का प्रतिलोम फलन अपन ज्ञात कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, fx बराबर अपने को क्या दे रखा था अगले ने, x बटा x प्लस 2। ठीक है, y रख देंगे और x बटा x प्लस 2 हो जाएगा, वज्र गुणा करेंगे, y को गुणा करेंगे, x y प्लस में 2y बराबर में x वाले एक तरफ ले लेंगे,
तो एक्स वाई माइनस एक्स बराबर में 2y। ध्यान से सुनिए, ये एक्स वाई उधर चला गया, सॉरी ऐसे नहीं होगा, एक्स वाई उधर चला गया, ऐसे समझ लो, एक्स वाई किधर चला जाएगा, उस तरफ चला जाएगा। या एक्स को इधर ले आओ, 2y को इधर भेज दो, कैसे भी करो, या फिर ऐसे समझो आप 2y यहीं पे है, 2y इधर ही है और x माइनस एक्स वाई, देखिए 2y यहीं पे है, एक्स वाई उधर चला गया, तो यहां से देखिए 2y यहीं पे है और मैं x यहां से कॉमन ले लूंगा, 1 माइनस वाई आ जाएगा। तो यहां से अपने पास x की जो वैल्यू है वो अपने पास निकल के आ जाएगी 2y बटा 1 माइनस वाई। ये आपके सामने x का मान आ चुका है। अब अपन क्या करेंगे, ये ही तो अपना x का मान ही तो अपना f का प्रतिलोम फलन कहलाता है। तो इसको क्या मान लेंगे, माना कि इसको gy मान लेंगे, या इसको f इनवर्स y भी लिख सकते हैं। f इनवर्स क्या लिख सकते हैं, इसको y भी लिख सकते हैं, यही तो अपना वो प्रतिलोम फलन। तो क्या मान लेंगे, माना कि gy, इसको लगा दो, gy क्या है, 2y बटा 1 माइनस वाई। इसको f इनवर्स y भी बोला जा सकता है, f इनवर्स y, फलन f का प्रांत, फलन f का प्रतिलोम फलन f इनवर्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहां से देखिए, अतः फलन f का प्रतिलोम, तो लिख देते हैं अपन, अतः फलन f का प्रतिलोम gy, या f इनवर्स भी बोल सकते हैं इसको, gy बोल सकते हैं, gy बराबर 2y बटा 1 माइनस वाई, 2y बटा 1 माइनस वाई है। ये इस फलन का ध्यान दीजिए स्टूडेंट से, शुरू में तो प्रश्न में एक एक ही साबित करवाया है इसने, प्रश्न में एक एक ही सिद्ध करवाया है प्रश्न में शुरू में, लेकिन उसके बाद में इसने बोला है का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए, तो मैंने आंसर लगा दिया, वैसे एक एक ही साबित करवाया, वो एक एक ही साबित यहाँ पर मैंने कर दिया है। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर आपका 6 हो गया। ध्यान से समझिए स्टूडेंट से, सबसे पहले मैंने एक एक ही साबित किया है और फिर एक एक ही साबित करने के बाद में ध्यान दीजिए बचा कौन सा, आच्छादक साबित करना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लिख के इसको आच्छादक दिखा दिया है, और आच्छादक दिखाने के बाद में एफ एक्स की जगह वाई रख के यहाँ से एक्स का मान निकाला और एक्स का मान निकाल के यही जी वाई आ गया अपना, यही फलन एफ का प्रतिलोम फलन होगा। तो देखिए, यदि ये एक एक ही साबित नहीं करवाता इस प्रश्न में, तो अपन कौन से तरीके से करते, सबसे पहले एफ एक्स की जगह वाई रख के जी वाई निकालते, फिर अपन एफ ओ जी वाई बराबर वाई निकालते और जी ओ ऑफ एक्स बराबर एक्स निकाल के उस तरीके से अपन करते। यदि ये एक एक ही साबित नहीं करवाता तब, लेकिन ये एक एक ही साबित करवाया, तब एक एक ही साबित करवाया तो आच्छादक बचा, वो मैंने साबित कर दिया और यहाँ से जी वाई निकाल दिया जो कि एफ का प्रतिलोम फलन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 को आप अपने नोटबुक को ऐड कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 7 को अपन हल करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, प्रश्न नंबर जो 7 है वो आपके सामने है। प्रश्न नंबर 7 को अपन पहले समझते हैं, ध्यान से देखिए। एफ एक्स बराबर 4x + 3 द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर टू आर पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है और एफ का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। इस टाइप के प्रश्न बहुत सारे पीछे आ चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 का एग्जाम्पल नंबर कौन कौन सा इस टाइप के प्रश्न, देखो इस टाइप के प्रश्न कौन कौन से मैं बता दूं, देखो आपको बुक, अपनी बुक में देख लो। एग्जाम्पल नंबर इस टाइप का सेम 23 का, एग्जाम्पल नंबर 4x + 3 सेम, एग्जाम्पल नंबर जो 23 है वो सेम ही इस टाइप का है, ध्यान दीजिए। उदाहरण नंबर 23 यही है, संख्या वगैरह भी यही है, बस थोड़ा यहाँ पर प्रांत और सरप्रांत चेंज है, बाकी सारा सेम है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 23 भी ऐसा है, एग्जाम्पल नंबर 24 भी ऐसा ही है, संख्या वगैरह चेंज है और फलन चेंज है, फलन बदल गया। और उदाहरण नंबर 25 भी ऐसा ही है। तो ये लगभग बहुत सारे सवाल ऐसे हैं। इन प्रश्नों को हल करने का प्रोसेस क्या होता है मैं बहुत बार बता चुका हूँ, वापस बता दूं। यदि प्रश्न में एफ ए टू बी में दे रखा है, ठीक है, तो अपन एक अन्य फलन जी मानते हैं या जी की बजाय एफ इनवर्स भी मान सकते हैं, जो कि ये ए टू बी में रहता है तो ये बी टू ए में मानते हैं अपन, व्युत्क्रम मानते हैं ना, तो ये समुच्चय ए से बी में रहता है तो ये बी से ए में मानते हैं। तो अपन क्या करते हैं, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, ये तो अपना जी फलन अपन निकाल लेते हैं, व्युत्क्रम करके अपन व्युत्क्रम करके इसको निकाल लेते हैं, लेकिन इस फलन के व्युत्क्रम होने की जांच करते हैं। तो जांच कैसे करेंगे वो देखिए, इस फलन के तो प्रतिलोम होने की जांच करते हैं और इस फलन के व्युत्क्रमणीय होने की जांच करते हैं कि वास्तव में इसका व्युत्क्रम विद्यमान है।
तो एफ ओ जी बराबर आई बी निकालते हैं और जी ऑफ बराबर आई ए निकालते हैं, ये दो अपन निकालते हैं। यदि ये दोनों निकालने के बाद में अपन कह देते हैं कि वास्तव में एफ तो व्युत्क्रमणीय है और एफ व्युत्क्रमणीय है, तो वास्तव में एफ का व्युत्क्रम जो है वो कौन होगा, जी ही होगा। इस प्रश्न को करने के यही तरीका है। तो देखिए, और यहाँ पर देखो समुच्चय प्रांत अपने को दे रखा है, फलन एफ प्रांत आर प्लस से 4 और अनंत तक है। देखिए आर प्लस का मतलब होता है, ध्यान से सुनिए, आर प्लस का मतलब आपकी किताब में भी वैसे तो दे रखा है। देखिए प्रश्न में देखिए 7वें प्रश्न में आर प्लस, सॉरी यहाँ पर आर प्लस नहीं है, आर प्लस तो नीचे वाले में है, आर प्लस इसमें नहीं है, सॉरी आर प्लस इसमें नहीं है, आर प्लस नीचे वाले प्रश्न में 8 वाले में है, इसमें तो आर ही दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर आर ही अपने, आर आप जानते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, ध्यान दीजिए, इसका मतलब होता है 4, 5, 6 और अनंत तक होता है। ठीक है, मतलब 4 और 4 से बड़े मान होते हैं इसका मतलब। ठीक है, 4 होता है और 4 से बड़े होते हैं इसके लिए। ठीक है, अब देखिए चलते हैं, वही तरीका अपना, एफ एक्स की जगह वाई रख लो और 4x प्लस 3 एक्स का मान निकाल लो। एक्स का मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 4x बराबर वाई माइनस 3, यहां से एक्स की वैल्यू निकालोगे वाई माइनस 3 बटा 4, इसकी जगह क्या मान लोगे, माना कि जी वाई बराबर है वाई माइनस 3 बटा 4, ये अपने पास आ चुका है, जी वाई माइनस 3, जी वाई बराबर वाई माइनस 3 बटा 4, ये अपने पास आ चुका है। अब देखिए, अब इसकी जांच करते हैं कि वास्तव में यही प्रतिलोम फलन है क्या, या जांच करते हैं फलन एफ के व्युत्क्रम होने की, फलन एफ के व्युत्क्रमणीय होने की, फलन एफ के क्या होने की जांच करते हैं, व्युत्क्रमणीय फलन है या फिर नहीं है, इसके अपन जांच करते हैं। तो लिख देते हैं फलन जी के, क्या लिखेंगे, फलन जी के प्रतिलोम में, फलन जी के प्रतिलोम में होने की जांच, फलन जी के प्रतिलोम फलन होने की जांच करते हैं, फलन जी के प्रतिलोम में होने की जांच, फलन जी के प्रतिलोम होने की जांच अपन करते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, देखिए फलन जी के प्रतिलोम होने की फलन जांच करते हैं, तो एफ ओ जी बराबर आई बी और जी ऑफ बराबर आई ए दिखाना है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या निकालते हैं, एफ ओ जी वाई बराबर है वाई, तो वाई लाना है अपने को, इसको लिख देंगे एफ ऑफ जी वाई और एफ का एफ है, और जी वाई की जगह अपन क्या रख देते हैं, जी वाई का मान कौन सा है, वाई माइनस 3 बटा 4, जी वाई का मान रख दिया वाई माइनस 3 बटा 4। अब अपन क्या निकालते हैं, देखिए जी वाई का मान मैंने रख दिया है। अब अपन क्या करेंगे, एफ एक्स में एक्स की जगह, एफ एक्स में एक्स की जगह रख देंगे मान, तो देखिए क्या रखेंगे, 4 का तो 4 और x की जगह क्या रख देंगे, ये मान रख देंगे पूरा, ये मान x की जगह रख देंगे, क्या रख देंगे, y माइनस 3 बटा 4 रख देंगे x की जगह, और प्लस 3 वैसा का वैसा है, 4 से 4 कट जाएगा, y माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 कट जाएगा, आपके सामने y आ चुका है। क्या आ चुका है, y अपने पास आ चुका है। अब इसके बाद में देखिए ऊपर लिख देता हूं मैं, देखिए मैंने एफ ओ जी बराबर आई बी, तो ध्यान दीजिए जी फलन का प्रांत बी है तो यहाँ पर बी लगेगा, तो यहाँ पर देखिए जी फलन का प्रांत आई, प्रांत अपने पास बी की जगह है, बी जो समुच्चय इसकी जगह अपने पास प्रांत आर है, ध्यान रहे। ठीक है, तो आ यहाँ पर आर लगेगा। तो चलिए आगे अपन इसको करते हैं। देखिए आगे अपन क्या करेंगे, अपने पास y प्राप्त हो गया तो अपन लिख देंगे इसके आगे, यहाँ पर देखिए एफ ओ जी वाई बराबर मेरे पास y आ चुका है, तो मैं इसके नीचे वाली लाइन लिख दूंगा एफ ओ जी आई जी आया है, तो जी में अपने पास कौन लगेगा प्रांत, जी का जो प्रांत है वो है बड़ा कोष्ठक 4 और अनंत, ये अपने पास जी का प्रांत होगा, क्योंकि जी जो है वो आगे वाले से 20 से ए में होगा, ये अभी मैंने यहाँ पर लिखा था, ये अपने पास आ गया। तथा अब निकालते हैं जी ओ एफ एक्स, तो इसको मैं लिखूंगा जी ओ एफ एक्स बराबर जी ओ फिर एफ एक्स, जी का तो जी, एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 4x प्लस 3, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 4x प्लस 3 और यहाँ से जी एक्स, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जी वाई में ध्यान दीजिए, ये जी वाई है तो ये वाई का मान हो गया, तो जी वाले फलन में वाई की जगह ये रखना है, ध्यान से सुनिए, जी वाले फलन में वाई की जगह यहाँ पर
इस जगह ये मान रखना है, क्या रखना है, 4x + 3 - 3 बटा में 4। तो 3 से 3 कट जाएगा, 4x बटा 4, जो कि कट के आपके सामने x आएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि GOF x बराबर क्या आ गया, GOF x बराबर x आ चुका है, GOF x बराबर x आ गया। तो यहां से इसके बाद में लिख दूंगा GOF बराबर I। अब देखिए प्रांत कौन है, R है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा I R लिख दूंगा। अब इसके बाद में आगे देखिए, आगे अपन कैसे करेंगे। अब मैंने आपको देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया था, f(x) या y रख के, अक्ष मतलब f(x) की जगह y रख के g एक प्रतिलोम फलन निकाला था, माना था कि भाई वास्तव में यही प्रतिलोम फलन होगा। फिर इस प्रतिलोम फलन की जांच करने के लिए GOF बराबर FOG बराबर y निकाल दिया था और GOF(x) बराबर x निकाल दिया। अब अपने कह सकते हैं कि अतः f व्युत्क्रमणीय, f जो है वो व्युत्क्रमणीय तथा f का प्रतिलोम। अब प्रश्न में कैसे भाषा में प्रश्न पूछ रहा है, f का प्रतिलोम बताइए, तो अपन लिख देते हैं तथा f का प्रतिलोम gy बराबर y - 3 बटा 4, y - 3 बटा 4 है। तो ये आपके सामने आ चुका है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। ये प्रश्न नंबर कौन सा हो गया, 7 हो गया। इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। तो आपके सामने g यहाँ पर लिखा हुआ है GY बराबर y - 3 बटा 4, GY बराबर y - 3 बटा 4, ये आपके सामने प्रश्न नंबर 7 हो गया। इसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। ये प्रश्न नंबर कौन सा हो गया, ये लो, यहां से ये ऐड करना है, फिर ये वाला ऐड करना है। ऐसा प्रश्न एग्जाम्पल भी खूब सारे थे। ऐसा प्रश्न सेम ही उदाहरण नंबर 23 आया था, उदाहरण नंबर 24 भी ऐसा ही था, 25 भी ऐसा ही था, 26 तो अलग था। तो चलिए इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 को अपन करते हैं। प्रश्न नंबर 7वां आप अपनी कॉपी में ऐड कर लीजिए और साथ ही कमेंट्स में जरूर से कमेंट्स कीजिए अपना कि आपके समझ में आ रहा है फिर नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो कहां पे नहीं समझा रहा है, ये वीडियो को पॉज कीजिए और रिटर्न देखिए, आपके तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 को अपन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर जो 8 है वो आपके सामने है। प्रश्न नंबर 8 को पहले समझते हैं। देखिए f(x) बराबर x² + r द्वारा प्रदत्त फलन फलन f r प्लस से 4 अनंत तक परिभाषित है। और आज क्या कर रहा है, पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है और f का प्रतिलोम f इनवर्स और f इनवर्स y बराबर √y - 4 है द्वारा प्राप्त होता है, जहां r प्लस क्या है, r प्लस है सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय। r प्लस इसमें आ रहा था, जो कि अभी प्रश्न नंबर 7 में मैं आपको r प्लस बता रहा था, वहां तो r ही था, लेकिन r प्लस तो प्रश्न नंबर 8 में है। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 में गलती से मैंने ये लिख दिया था, प्रश्न नंबर 7 में इससे जस्ट पीछे मैंने प्रश्न नंबर जो 7 करवाया था, वहां पर गलती से मैंने यहाँ पर ये 4 ही लिख दिया था, वो नीचे वाले प्रश्न का, वहां पर r ही है। प्रश्न नंबर 7 में इसकी जगह r आएगा वहां पर, ठीक है। तो r प्लस का मतलब क्या है, r प्लस का मतलब होता है ऋणेतर सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। r प्लस का मतलब होता है, इसमें दे रखा है सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसका मतलब हुआ सभी ऋणेतर का मतलब हुआ सभी ऐसी संख्या जो ऋण नहीं है, मतलब सभी धनात्मक संख्याओं का समुच्चय। इसको ऐसे बोल दो, सभी धनात्मक संख्याओं का समुच्चय, सभी धनात्मक संख्याओं का समुच्चय या सभी धनात्मक संख्याओं का जो सेट है वो ही r प्लस कहलाता है, r प्लस, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का। ऋणेतर का मतलब होता है ऋण नहीं है, मतलब धन संख्या है, धनात्मक संख्या है, ठीक है। तो चलिए वही तरीका है इसका। अपने को प्रश्न में f a to b दे रखा है, एक फलन g अपन इसका व्युत्क्रम करके या इसका प्रतिलोम करके b to a मानते हैं, फिर अपने फोर बराबर आई भी दिखा देते हैं और गो बराबर आई दिखा देते हैं, जिससे अपना f क्या हो जाता है, व्युत्क्रमणीय साबित हो जाता है और f इनवर्स बराबर g आ जाता है। ऐसे करेंगे अपन, हर बार ऐसे करते हैं।
तो अपने एक इसका अपन प्रतिलोम फलन निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, एफ एक्स बराबर वाई रख देते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। तो यहाँ से अपने देखिए एक्स का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, वाई 4 इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर वाई माइनस 4। तो यहाँ से अपन हल करेंगे तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट वाई माइनस 4। तो यहाँ से देखिए एक्स के मान डबल आ गए, एक्स के मान प्लस के भी आ गए माइनस का भी आ गए, लेकिन एक्स प्रांत में से लिया जाएगा, आर प्लस में से लिया जाएगा। तो आर प्लस में तो सभी धनात्मक वास्तविक संख्या तो है, प्लस की तो है, तो प्लस का मान ही आएगा, यहाँ से प्लस का मान ही आएगा। निकलेंगे तो 2, लेकिन प्लस का लिया गया देखो लास्ट में, ठीक है। किस लिए, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस में, इसलिए। अब यहां से देखिए माना कि इसको मान लो कि ये वास्तव में एफ एक्स जी वाई है, ये जी, लेकिन प्रश्न में ध्यान दीजिए अपन हर बार जी मानते थे, लेकिन प्रश्न में देखिए प्रश्न नंबर 8 में देखिए एफ इनवर्स, एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स है, ये सिद्ध करना है अपने को। तो यहां पर अपने को एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स ही मान लो आप, माना कि क्या है, एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स ही मान लो आप, ठीक है। एफ इनवर्स वाई बराबर, एफ इनवर्स वाई बराबर रूट वाई माइनस 4, ये अपने पास आ चुका है। अब इनकी जांच करते हैं कि वास्तव में यही एफ का प्रतिलोम है क्या, ये अपन जांच करते हैं कि यही एफ का प्रतिलोम है क्या, अर्थात फलन एफ के व्युत्क्रमणीय होने की जांच करते हैं। कैसे कैसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे, फलन जी के व्युत्क्रमणीय, फलन जी के प्रतिलोम होने की जांच, फलन जी के प्रतिलोम होने की जांच अपन करते हैं, फलन जी के प्रतिलोम होने की जांच अपन करते हैं। फलन जो जी है उसके प्रतिलोम होने की जांच कैसे करते हैं, फोग बराबर निकालते हैं, फल फोग बराबर निकालते हैं, और ध्यान दीजिए तो अपन निकाल देते हैं फोग y बराबर y आ जाना चाहिए, फोग y बराबर y आ जाना चाहिए। तो इसको लिखेंगे अपन एफ ऑफ जी वाई, एफ की जगह एफ, जी वाई की जगह, जी वाई की जगह क्या लिख देंगे, रूट वाई माइनस 4, रूट वाई माइनस 4, और ये एफ एक्स आ गया, ध्यान से सुनिए, ये एफ एक्स आ गया। कैसे, एफ एक्स बराबर अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 4, ये है अपने पास एफ रूट वाई माइनस 4। तो क्या करेंगे अपन, एक्स की जगह एफ एक्स में एक्स की जगह ये लिख देंगे, एफ एक्स में एक्स की जगह ये लिख देंगे, ठीक है। तो मान आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा, एफ एक्स क्या है अपने पास, ये रहा, एक्स की जगह क्या लिख देंगे, रूट वाई माइनस 4, एफ एक्स में एक्स की जगह रूट वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में 4, ये अपन लिख दिया। एफ एक्स में एक्स की जगह रूट वाई माइनस 4 और रूट वाई माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में 4 आ गया। अब अपने इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो देखिए अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसके बाद में देखिए रूट, इसका जो रूट है वो हट जाएगा, तो ये बचेगा वाई माइनस 4, क्या बचेगा, वाई माइनस 4 प्लस में 4, 4 से 4 कट जाएगा तो अपने आवास आ जाएगा वाई। तो इसको बोलेंगे अपन एफ ओ जी, एफ ओ जी आई आई। अब आई के साथ क्या लगाएंगे, जी, इसका सह प्रांत कौन है, जी का तो ये प्रांत होगा ना, तो इसको लिखेंगे 4 और यहाँ पर अनंत। यहाँ पर भी ये भी मैंने लिख दिया था पीछे वाले प्रश्न में, तो गलती से मैंने लिख दिया था, यहाँ पे भी आर आएगा, उसमें पीछे वाले 7वें सवाल में यहाँ पर आर आएगा। चले आगे देखिए, आगे अपने फोग बराबर तो निकाल लिए अपने, अब अपने गोफ बराबर निकालेंगे तथा क्या लेंगे, गोफ एक्स बराबर है, एक्स लाना है अपने को, तो इसको लिख देंगे जी ऑफ एक्स एफ एक्स। तो यहाँ से अपने हल कर लेंगे इसको, तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए। इसके बाद में आगे अपन हल करेंगे, मान रख देंगे अपन, क्या मान रखेंगे, तो जी का तो जी, और एफ एक्स की जगह एफ एक्स का मान क्या रख देंगे, देखिए एफ एक्स का मान अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस में 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 है। लेकिन ध्यान रखना अपने यहाँ पर देखिए एफ इनवर्स ले लिए, तो अपने पास यहाँ जी नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ पर जी नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ पर अपन एफ इनवर्स माने है, तो यहाँ पर एफ ओ एफ इनवर्स लेना पड़ेगा, एफ ओ एफ इनवर्स लेना पड़ेगा, यहाँ एफ ओ एफ इनवर्स। और यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा,
एफ इनवर्स ओ एफ, ठीक है। तो अब हल करेंगे इसको क्या लिखेंगे, आगे भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर भी देखिए एफ इनवर्स वाई करेंगे, एफ इनवर्स वाई, ठीक है। और यहाँ पर भी अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जी के बजाय क्या करना पड़ेगा, एफ ओ एफ इनवर्स, मतलब जहाँ जी लिया था, जी मान रहे थे अपन पीछे वाले प्रश्न में, वहां पर अपन जी नहीं माने। अब क्यों नहीं माने, क्योंकि इस प्रश्न में सिद्ध करवाने में अगला एफ इनवर्स बोल रहा है, तो जी ना मानकर वहां पर क्या आएगा, एफ इनवर्स आएगा। तो एफ इनवर्स किसकी जगह आएगा, जी की जगह। तो यहाँ पर देखिए फलन यहाँ पर आएगा एफ इनवर्स, जहां जहां जी है वहां एफ इनवर्स करना है अपने को। गलती से मेरे यहाँ पर लग गया, पहले देखा नहीं था। ये जी हर बार अपन जी लेते हैं, लेकिन इसमें एफ इनवर्स लेना था अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा एफ इनवर्स और यहाँ पर भी आएगा एफ इनवर्स। तो अपने पास ये आ गया, ये एफ एक्स का मान आ गया, एफ इनवर्स का मान आ गया। तो अपन आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये एफ इनवर्स है, तो ये जो मान है, ये मान एफ इनवर्स में वाई की जगह रख देंगे। एफ इनवर्स में वाई की जगह ये मान अपन रख देंगे। किसकी जगह, एफ इनवर्स में ये एफ इनवर्स वाई का मान है, तो एफ इनवर्स में वाई की जगह ये मान रख देंगे। इसकी जगह रख देंगे, वाई की जगह क्या लगा देंगे, देखिए ये लगा देंगे रूट का रूट और वाई की जगह लगा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस में स्टार माइनस स्टार। मैंने क्या कर दिया, एफ इनवर्स ये जो मान है ना, ये मान वाई की जगह रखना है अपने को। ये तो करना है, हर बार बने से तो करते हैं। तो ये 4 से 4 कट जाएगा और रूट में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो कि एक्स आया अपने पास। तो अपने पास प्राप्त हो गया एफ इनवर्स ओ एफ बराबर आ जाएगा आई, और प्रांत इसका कौन है, एफ का प्रांत कौन है, आर प्लस। तो यहाँ आर प्लस लग गया, तो अपन लिख देंगे अतः एफ व्युत्क्रमणीय है, तथा एफ का प्रतिलोम। प्रश्न में देखिए, प्रश्न नंबर 8 में क्या सिद्ध करवा रहा है, एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स, एफ का प्रतिलोम क्या सिद्ध करवा रहा है, तथा एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स है, और एफ इनवर्स वाई बराबर क्या आया है, एफ इनवर्स वाई बराबर आया है, एफ इनवर्स वाई बराबर आया रूट वाई माइनस स्टार। यही अपने को प्रश्न में भी लाना था, रूट वाई माइनस स्टार। तो ये मैंने लगा दिया है, रूट वाई माइनस स्टार है ये अपने पास। इस प्रश्न में, प्रश्न नंबर 8 में देखिए, पूरा अपने को सिद्ध करने में दिया हुआ था, पूरा सिद्ध ही करवा रहा है कि भाई व्युत्क्रमणीय सिद्ध करो, और सिद्ध करो कि एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स वाई है, और एफ इनवर्स वाई बराबर रूट वाई माइनस स्टार है। ये प्रश्न में ही सिद्ध करने वाला अपने को दे रहा है, ऐसे बोल रहा है सिद्ध करो कि ये है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आएगा एचपी, यहाँ पर क्या आएगा, एचपी आएगा, एचपी आप लगा लो यहाँ, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर आपका 8 हो गया। तो देख लीजिए प्रश्न नंबर 8 को मैंने कैसे क्या किया है, किस तरीके से, सेम प्रश्न नंबर 7 की तरह ही है, बस फर्क इतना ही है कि प्रश्न नंबर 7 में मैंने यहाँ पर एफ के प्रतिलोम फलन को जी माना था, बल्कि यहाँ पर इस प्रश्न नंबर 8 में एफ के प्रतिलोम फलन को एफ इनवर्स माना है, क्योंकि प्रश्न में एफ के प्रतिलोम फलन को एफ इनवर्स से दर्शाया गया है, एफ इनवर्स बोला गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये प्रश्न नंबर अपना हो गया 8। प्रश्न नंबर 7 में मैंने, ध्यान से देखना, यहाँ पर गलती से यही कर दिया था, ये नहीं था, वहां पर आर था, और यहाँ पे भी आर ही आएगा उसमें, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 8 हो गया, इसको आप अपने नोटबुक को ऐड कर लीजिए। चलते हैं अब आगे, प्रश्न नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है एफ इनवर्स, एफ ओ एफ इनवर्स। देखिए, चलिए तो प्रश्न नंबर आगे वाले में चलते हैं, इसको आप अपने नोटबुक में जरूर से ऐड कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो देखिए ये एफ इनवर्स यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 9 में अपन चलते हैं, इसको आप अपने नोटबुक में जरूर से ऐड कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, प्रश्न नंबर जो 9 है वो आपके सामने है, पहले क्वेश्चन को अपन समझते हैं। देखिए, एफ एक्स बराबर 9x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 5 द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर प्लस से माइनस 5 और अनंत इस अंतराल में है। तो देखिए आगे क्या करें, पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है तथा एफ इनवर्स वाई बराबर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3 है। तो देखिए, अब हर बार अपन जो फलन जी मानते थे,
अब भी अपने को जी नहीं मानना। प्रश्न नंबर 8 में भी अपन जी नहीं माने थे, क्योंकि प्रश्न नंबर 8 में भी एफ इनवर्स पहले से प्रश्न में दे रखा था। तो देखिए अपन एफ के प्रतिलोम को जी भी, कई जगह जी भी बोला जाता है, कई जगह एफ इनवर्स भी बोला जाता है। ये तो मैंने पहले आपको बेसिक वाले पार्ट में बता दिया था। तो देखिए यहाँ पर भी जी एफ इनवर्स ही है, तो अपन जी नहीं मानेंगे, एफ इनवर्स मानेंगे। और इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है -5 से बड़ा, और -5 और -5 से बड़ा और अनंत की तरफ आएगा। -5, -4, -3 ऐसे बड़ा आएगा -5 से। ठीक है, तो चलिए एफ एक्स की जगह अपन वाई लेते हैं और इसको लिख देता हूं 9x² प्लस का 6x माइनस का 5। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, देखिए इसका मान यहां से अपने को x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप इसका द्विघाती सूत्र से सीधे दरअसल ये सूत्र द्वारा निकाल सकते हैं, या फिर आपको गुणनखंड प्रमेय से भी निकाल सकते हैं इसको। देखिए आपने इससे इसी के सेम एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 25, सेम उदाहरण नंबर 25 जो था वो भी ऐसा ही था, इसके जैसा ही था, सेम वो भी सेम ऐसा ही था, लेकिन स्टूडेंट्स उसमें संख्या ये जो फलन था वो उसमें अलग था, बाकी सारा उसमें भी सेम ही था। अब तो देखिए इसको या तो द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हैं, या इसको अपने यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाकर कि सर्वसम्मिका बन जाए उस तरीके से पेपर कर सकते हैं। तो देखिए सीधे रास्ते सूत्र से थोड़ा बड़ा होगा, और वैसे अपने को ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे आएगा ये। देखिए 9x² प्लस का 6x माइनस का 5, इसको हल करेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पर इतना सा पार्ट ले लिया है इसका। तो ये देखिए ये a² है और ये 2ab है। आगे b² अपने को पता लगाना है कि यहाँ पर क्या आने वाला है, b² आगे वाला पता लगाना है कि यहाँ पर क्या आएगा। देखिए इसको भी लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर। चलिए इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 3x, और गुना में यहाँ पर देखिए एक b का मान, जो b का मान यहाँ पर 1 लगाऊंगा और यहाँ पे 1 लगाऊंगा, तो यहाँ पे भी मेरे को 1 ही लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब मेरे को 1 की आवश्यकता है, यदि ये सरल समीकरण बन जाए इसके लिए मेरे को b के मान की 1 की जरूरत है। तो देखिए यहाँ पर -5 है, तो y बराबर क्या करूंगा 9x² प्लस का 6x। देखिए क्या लिखेंगे, y बराबर 9x² प्लस का 6x, और ये जो -5 है इसकी जगह लिख दूंगा प्लस का तो 1 और माइनस का 6। संतुलन हो गया अपने पास कि अपने को +1 चाहिए, अपने को +1 चाहिए, तो 6 जो है वो माइनस में लगा दिया, ताकि माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 5 ही रह सके। ऐसे अपने को देखना होता है, वरना सीधे तरह सूत्र से भी अपन कर सकते हैं, उससे थोड़ा बड़ा होगा ये। चलिए आगे अपन देखिए कैसे करेंगे इसको, आगे अपन देखिए ध्यान दीजिए। ये जो 6 है वो इसको रिटर्न ले आओ y की तरफ, तो क्या हो जाएगा y + 6 बराबर में, यहाँ पे सरल समीकरण बन चुकी है, इनकी जगह ये जो इतना है ये 1 तक है, इनकी जगह हो गया 3x + 1 का होल स्क्वायर। चलिए इसके आगे देखिए, आगे ये स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, तो ± y + 6 बराबर में 3x + 1, ये अपने पास हो जाएगा, प्लस माइनस हो गया 3x + 1, 3x प्लस कितना हो गया 1 हो गया। इसके आगे अपन देखिए कैसे करेंगे, आगे अपने को यहाँ से x का मान चाहिए, तो x का मान चाहिए तो कैसे लेंगे अपन, देखिए 3x यही रखो और ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 और ± y + 6 हो गया। अब अपने को x का मान देखना है यहाँ से, तो x का मान तो 3 बटे में चला जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ मैं 3 बटे में। तो देखिए एक साथ लिख देता हूँ मैं -1 ± y + 6, और बट्टे में कौन चला गया 3 आ गया, ये आपके सामने x का मान आ गया। चलिए अब यहाँ पे डबल आया है, ध्यान से देखिए x के मान यहाँ पे डबल आ गया। ये डबल कैसे आया सुनिए, x का मान आ गया -1, माइनस का तो 1 और +√y + 6 बट्टा में 3, और एक और आया x बराबर -1 माइनस का रूट y + 6 बट्टा में 3। इस तरीके से ये y अक्ष के मान डबल आ चुके हैं, लेकिन अपने को फलन में हर बार एक ही मान होता है, लेकिन ध्यान रखना ये x के मान है, तो x के मान प्रांत में होगा, प्रांत r+ है, r+ का मतलब सभी धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू ही आएगी। अक्ष जो है वो प्लस ही आएगा, प्लस का मान ही आएगा अक्ष में। तो चलिए
इसकी जगह अपन x का मान प्लस का ले लेते हैं। x बराबर ये 2 माइनस 1 और प्लस ही आएगा, तो रूट y प्लस में 6 बटा में 3। मैंने देखिए यहाँ पे माइनस की बजाय प्लस आ चुका है। क्यों आया है? क्योंकि जो x है वो बिलोंग करता है r प्लस को। किसको बिलोंग कर रहा है? r प्लस को बिलोंग कर रहा है x। ठीक है, अब अपने पास ये 2 नहीं आए, माइनस काट गया, क्योंकि x का मान धनात्मक वास्तविक संख्या है, इसलिए x का मान माइनस का नहीं हो सकता, इसलिए माइनस को अपन छोड़ दिए यहाँ पर। ठीक है, तो अपने पास माना कि इसको मान लेते हैं। अब मानना क्या है, ध्यान से देखिए, मानना क्या, जी वाई अपन हर बार मानते थे, लेकिन प्रश्न में अपने को सिद्ध करवाने में देखिए एफ इनवर्स बोला गया है, तो अपन एफ इनवर्स वाई मानेंगे। एफ इनवर्स वाई क्या मानेंगे इसको? एफ इनवर्स वाई बराबर -1 प्लस रूट वाई प्लस 6 बटा में क्या आ गया? 3 आ गया। ये मैंने एफ इनवर्स वाई मान लिया इसको। तो देख लीजिए एफ इनवर्स वाई आ गया। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, देखिए ये एफ इनवर्स वाई अपने पास आ चुका है। चलिए अब अपने को इसकी जांच करनी है कि वास्तव में दिए गए फलन का प्रतिलोम फलन यही है क्या, या फलन एफ जो है वो व्युत्क्रमणीय है क्या। चलिए फलन एफ इनवर्स के प्रतिलोम होने की जांच, के प्रतिलोम होने की जांच, प्रतिलोम होने की जांच अपन करते हैं कि इसका ये जो यही एफ का प्रतिलोम है क्या, इसके अपन जांच करते हैं। तो अपन क्या निकालेंगे, एफ ओ जी की बजाय एफ इनवर्स, एफ ओ जी की बजाय एफ ओ एफ इनवर्स आएगा, एफ ओ जी की बजाय एफ ओ एफ इनवर्स आएगा, और साथ में वाई बराबर वाई लगाएंगे अपन। तो देखिए मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पर एफ ओ एफ इनवर्स वाई, इसको लिखूंगा एफ इंटू एफ इनवर्स वाई। चलिए इसके बाद में देखिए एफ वैसा का वैसा है, और एफ इनवर्स वाई की जगह एफ इनवर्स वाई का मान रख देते हैं। ये अपने पास मान है -1 प्लस रूट वाई प्लस 6 बटा में 3। ये मान मैंने रख दिया, एफ इनवर्स का वाई का मान रख दिया। अब अपने पास क्या करेंगे, ध्यान दीजिए ये एफ एक्स आ गया, तो एक्स की जगह एफ एक्स में ये मान रखना है ये। ठीक है, तो एफ एक्स में एक्स की जगह ये मान रखना है, रख देंगे। चलिए रखते हैं, एफ एक्स में एक्स की जगह ये मान रख देते हैं। तो चलिए इसके बाद में आप यहाँ पे एफ एक्स में, यहाँ पर ध्यान देना आप, इसके बाद में देखिए एफ एक्स में एक्स की जगह ये रखना है। तो देखिए कैसे रखेंगे, नो तो वैसा का वैसा, और एक्स की जगह रखना है, कैसे आएगा, नो वैसा का वैसा। देखिए बराबर का निशान ही आएगा, इसके नीचे चलेगा आपके, मेरे पास जगह नहीं, मैं ऊपर कर रहा हूँ, बराबर का निशान ही आएगा। कैसे, देखिए नो बराबर नो, एक्स की जगह ये मान रख देंगे। कैसे रखेंगे, देखिए -1 प्लस और रूट वाई प्लस 6 बटा में क्या है 3 का होल स्क्वायर। आराम से शांति से आप देखिए, आराम से आपके पूरा समझ आ जाएगा। थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ, सही दिखाई नहीं देगा आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ नो का नो माइनस का 1 प्लस, ध्यान से देखिए आप, बड़ा है थोड़ा सा, पर्सन ही बड़ा लेवल का है, 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ से हो गया +6, इसके बाद +6 से स्टार्ट करेंगे, तो प्लस का 6 और माइनस का 1 प्लस रूट वाई प्लस 6 बटा 3 और माइनस का 5। ये अपने पास हो चुका है, ये अपने पास हो गया। अब इसको हल अपन करेंगे, कैसे हल करेंगे वो देख लीजिए आप। देखिए ध्यान दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, जो कि 9 से 9 कट जाएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिए ये a है, ये प्लस है, ये b, a प्लस b का होल स्क्वायर होगा। कैसे खुलेगा, देखिए -1 का स्क्वायर 1 होगा, सरस में लग रही है
ए प्लस बी, बल्कि ये माइनस का है, ए माइनस बी वाली सरस्वती का लगेगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। तो ये ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर एक आ गया, ठीक है, माइनस का 2ab क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और रूट वाई प्लस 6 और प्लस इसका रूट हट जाएगा, वाई प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। और ये 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6, इसको काट दो, 3 दूनी 6, इसको काट दो, 2 आएंगे, तो आगे माइनस का 2, आगे कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया, और आगे प्लस का 2 रूट वाई प्लस 6 और माइनस के 5। अब हल करिए, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और हल करेंगे तो देखिए 1 बचा, और यहाँ पे प्लस का y प्लस में 6 और माइनस का 2 और माइनस के 5, ये बच गए। तो आपके देखिए ये 1 प्लस का ये 6, 1 और ये सारे कट जाएंगे इससे, देखिए ये माइनस के साथ बन गया और ये प्लस के साथ बन जाएगा, y आ जाएगा अपने पास, यही अपने को लाना था। इस तरीके से ध्यान से आप हल करोगे तो हल करना गणित में मेन होता है। आप यदि मैथ लिए हो तो आपको हल करना बहुत बेहतरीन तरीके से आना चाहिए मैथ में, यही मैथ के स्टूडेंट्स की खास विशेषता होती है। चलिए आगे अपन क्या करते हैं, अपने देखिए अपने पास आ चुका है, क्या आ गया अपने पास, एफ इनवर्स y बराबर है, y आ चुका है। इसको मैं क्या लिख दूंगा, देखिए इसको मैं लिख दूंगा, इसके आगे कर रहा हूं मैं, मेरे पास जगह नहीं है इस तरफ, एफ इनवर्स आई के साथ क्या लगाएंगे, तत्सम फलन, एफ इनवर्स का जो प्रांत है वो अपने पास ये आ जाएगा -5 और अनंत, ये अपने पास आ चुका है। चलिए अब अपने निकालेंगे एफ इनवर्स ओ एफ, जो कि अपन निकालते थे जी ओ एफ, ठीक है, जी की जगह यहाँ एफ इनवर्स है, तो अपन निकालेंगे तथा लगा के एफ इनवर्स ओ एफ, मतलब ये एफ ओ एफ इनवर्स निकाल लिया, ये एफ ओ जी निकाल लिया, यदि एफ इनवर्स की जगह जी हो तो, और ये आएगा जी ओ एफ, एक्स बराबर एक्स लाना है, तो इसको मैं लिख दूंगा एफ ऑफ एफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स। तो एफ इनवर्स वैसा का वैसा, और एफ एक्स की जगह एफ एक्स का मान लिख देता हूं, ये रहा, क्या है, नो एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 5, ये मान मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब एफ इनवर्स वैसा का वैसा, और अब अपन क्या करेंगे, एफ इनवर्स में y की जगह ये पूरा मान रखना है, क्या बोला मैंने, एफ इनवर्स में y की जगह ये पूरा मान रखना है, कहाँ पर y की जगह पूरा मान रखना है, एफ इनवर्स में y की जगह, तो ये है अपना, इसमें रखना है अपने को, कैसे रखेंगे, देखिए इसको हटा देंगे अपन पूरे को, तो देखिए एफ इनवर्स y हो गया, एफ इनवर्स y हो गया, तो y की जगह अपने को लगाना है, कहीं नहीं लगाना, और y की जगह, तो चलिए -1 प्लस रूट, वो -1 प्लस रूट का रूट हो गया। अब देखिए -1 प्लस रूट y आ गया, y की जगह अपने को लगाना है वो मान, क्या, नो एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 5, और प्लस का 6 जो है वो वैसा ही पड़ा है, तो प्लस का 6 सेम लगा देंगे, प्लस का 6, और बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में जो है वो 3 आ जाएगा, ठीक है, सेम। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे अपन हल करते हैं, इसके आगे अपन हल करते हैं, -3 -1 प्लस, इसका बाद में देखिए इसको हल करेंगे तो अपने पास देखिए ये 3 यहाँ बट्टे में है, इसके नो एक्स स्क्वायर प्लस का 6x, और यहाँ प्लस का 1 आया और बट्टे में 3 है, सेम हो गया यहाँ तक। इसके आगे आप देखिए माइनस का 1, और ध्यान से देखिए प्लस का, इसको रूट के अंदर हो गया, ये 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर वाली सरस्वती का ये बन जाएगा, और बट्टे में आपके सामने 3 है, देखिए 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर में ये चला जाएगा पूरा, और अब इसके आगे देखिए ये होल स्क्वायर से हट जाएगा, -1 रूट हट जाएगा, तो -1 प्लस का 3x प्लस 1 और बट्टे में 3 आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और आपके सामने हल करेंगे तो ये 3 से भी 3 कट जाएगा, x आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब अपने पास यहाँ ध्यान से देखिए एफ इनवर्स ओ एफ एक्स बराबर एक्स आ गया, एफ इनवर्स ओ एफ बराबर आई, और यहाँ पर लगा देंगे अपन आर प्लस, इसके लगा देंगे आर प्लस, ये अपने पास आ चुका है। आता वाली लाइन अपन लिख देते हैं, प्रश्न में क्या था, किस हिसाब से था वो देख लेते हैं।
एफ इनवर्स सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है और एफ इनवर्स का एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स है, ये अपने को सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिख देना आप, मेरे पास जगह नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अतः एफ व्युत्क्रमणीय, एफ क्या है, व्युत्क्रमणीय है तथा एफ का प्रतिलोम, तथा एफ का प्रतिलोम, एफ का प्रतिलोम, एफ का प्रतिलोम प्रश्न में देख लीजिए, एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स बराबर, एफ इनवर्स बराबर, एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स वाई बराबर, एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स है, एफ इनवर्स वाई है, ठीक है, और एफ इनवर्स वाई है लगा दिया मैंने। अब आगे क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स बराबर, एफ इनवर्स बराबर, एफ इनवर्स की जगह ये पूरा डाल देना आगे, इसके आगे मेरे पास जगह नहीं है, तो आगे क्या लिखेंगे आप, एफ इनवर्स बराबर, क्या लिखोगे, इसके आगे क्या लिखोगे, एफ इनवर्स बराबर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इसके आगे लिख देना आप एफ इनवर्स वाई बराबर, क्या लिख देना, एफ इनवर्स वाई बराबर, आप खुद लिख देना ये चीज, इसके आगे आप लिख देना, मैंने क्या लिख दिया, अतः एफ व्युत्क्रमणीय है तथा एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स वाई है, तथा एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स वाई है, तो आगे लिख देना आप एफ इनवर्स वाई बराबर -1 प्लस रूट वाई प्लस 6/3, ये आप लिख देना। तो ये प्रश्न नंबर आपका 9 हो गया, इसको आप अपने नोटबुक में जरूर से ऐड कर लीजिए। देखिए -1 प्लस रूट, देखिए ऐसे है ये, -1 आपकी बुक में लिखा हुआ है रूट वाई प्लस 6, रूट वाई प्लस 6, रूट वाई प्लस 6, और -1 लिखा हुआ है, मैंने -1/3 पहले लगा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। प्रश्न नंबर आपके सामने 9 हो गया, इसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर अपन 10 में चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए, प्रश्न नंबर 10 अपन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, प्रश्न नंबर जो 10 है वो आपके सामने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं अपन, प्रश्न नंबर 10 में ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि एफ समुच्चय x से y में परिभाषित है, x से y में एक व्युत्क्रमणीय फलन है, सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। प्रश्न इतना ही है, आगे संकेत दे रखा है, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। प्रश्न में प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न ये बोल रहा है कि f एक व्युत्क्रमणीय फलन है, अपने को बोल रहा है प्रश्न में f एक व्युत्क्रमणीय फलन है, समझ रहे हो। प्रश्न में बोला है कि f एक व्युत्क्रमणीय फलन है और सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है, मतलब कोई भी फलन, किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन सिर्फ और सिर्फ एक होता है, सिर्फ एकला एक होता है। तो यही बात अपने को सिद्ध करनी है कि सिद्ध करो कि किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन सिर्फ और सिर्फ एक होता है, जो कि अद्वितीय बोला गया है इसको, ठीक है। तो देखिए प्रश्न में फलन f को व्युत्क्रमणीय फलन बोला है, तो आप जानते हैं यदि कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय फलन है तो एक भी होगा और आच्छादक भी होगा, दोनों होगा वो। इसलिए प्रश्नानुसार मैंने लिख दिया, प्रश्नानुसार f एक व्युत्क्रमणीय फलन है, इसलिए फलन f एक की आच्छादी b होगा, मतलब यह फलन f जो है वो एक की आच्छादी भी होगा, मतलब एक भी होगा और आच्छादी भी होगा। क्यों भाई, क्यों होगा, ध्यान से समझिए आराम से। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी फलन है व्युत्क्रमणीय तभी होता है जब वो एक की आच्छादी हो। तो प्रश्न में अगले ने व्युत्क्रमणीय बोल दिया तो ये एक की आच्छादक भी होगा ना, पक्का होगा एक की आच्छादक। अब आगे देखिए, अब अपने को सिद्ध करना है कि सिद्ध करो कि इस फलन f का प्रतिलोम फलन सिर्फ और सिर्फ एक है। तो अपन इस बात को उल्टा मान लेते हैं, मान लो इस फलन f के प्रतिलोम फलन 2 है, मतलब इस बात को उल्टा मान लो। जैसे अपन कक्षा 10 में √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। तो अपन कैसे मानते थे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा अपन मानते थे, ठीक है। तो इसी बात को भी उल्टा मान लो कि फलन f के 2 प्रतिलोम फलन है g1 और g2, ये मान लो आप, जैसे इसमें संकेत में दे रखा है सेम वैसे कर लेंगे। तो उल्टा मान लो इस चीज को, तो क्या लिखोगे, माना कि देखिए, माना कि फलन f के
दो प्रतिलोम, माना कि फलन f के दो प्रतिलोम फलन g1 व g2 है। मान लो कि फलन f के दो प्रतिलोम फलन g1 व g2 है। ठीक है, मतलब मान लो कि फलन f के दो प्रतिलोम फलन है g1 और g2 है। ठीक है, मैंने उल्टा मान लिया। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध यह करना है फलन f एक अद्वितीय फलन f का सिद्ध करो कि फलन f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय होता है, मतलब एकला एक ही होता है। लेकिन इस बात को मैंने उल्टा मान लिया कि मान लो फलन f के प्रतिलोम फलन दो होते हैं g1 और g2। चलिए इसके आगे देखते हैं। आगे ध्यान से देखिए, अब इनको अलग अलग एक एक को ले लो यहां से। यदि g1 फलन f का प्रतिलोम हो तो यदि g1 फलन f का प्रतिलोम हो तो यदि g1 फलन f का प्रतिलोम है तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, f ओ g1 y बराबर y आएगा। क्या आएगा, f ओ g1 y बराबर y आएगा। कैसे, सुनिए ध्यान से देखिए। किसी भी फलन को व्युत्क्रमणीय साबित करने के लिए आप क्या निकालते हैं, किसी भी फलन को अपन व्युत्क्रमणीय साबित करते हैं तो अपन क्या निकालते हैं, अपन निकालते हैं f ओ जी y बराबर y और जी ओ एफ एक्स बराबर एक्स। ये साबित आप करते हो, ये करते हैं। किसी भी फलन को व्युत्क्रमणीय साबित करने के लिए आप एफ ओ जी वाई बराबर वाई निकालते हैं और जी ओ एफ एक्स बराबर एक्स निकालते हैं। ये निकालते हैं, सही बात है, ये निकालते हैं आप। ठीक है, तो प्रश्न में ये बोला गया है कि g1 फलन f का अपन मान लिए। अब प्रश्न में तो नहीं बोला गया, प्रश्न में तो व्युत्क्रमण में बोला गया, तो व्युत्क्रमण में बोला गया तो अपन मान लिए कि मान लो कि f के दो प्रतिलोम फलन है g1 और g2। पहले मैंने एक ले लिया, मान लो कि g1 फलन f का प्रतिलोम फलन है। जब g1 फलन f का प्रतिलोम फलन है तब तो ध्यान से देखिए, जब g1 फलन f का प्रतिलोम फलन है तब तो f ओ जी वाई बराबर वाई भी होगा और जी ऑफ एक्स बराबर एक्स भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि किसी भी फलन के व्युत्क्रमणीय फलन जांच करने के लिए f ओ जी वाई बराबर वाई निकालते हो और जी ऑफ एक्स बराबर एक्स निकालते हो। अर्थात व्युत्क्रमणीय फलन की जांच करने के लिए, अर्थात व्युत्क्रम की जांच करने के लिए आप ये निकालते हो। तो यहाँ तो ये दिया गया है कि जी फलन f का प्रतिलोम है, तो प्रतिलोम है तो f ओ जी वाई बराबर वाई भी होगा और जी ऑफ एक्स बराबर एक्स भी होगा। मैंने ये लिया है, मैंने वाई वाला लिया है क्योंकि जी के साथ वाई चलता है, इसलिए यह समीकरण 1 आ गया। तथा रिटर्न दूसरी बात लो, G2 जो है वो भी यदि G2 फलन f का प्रतिलोम, G2 फलन f का प्रतिलोम हो तो, मतलब G2 यदि हो तो, G2 फलन f का प्रतिलोम हो तो अपन क्या करेंगे, यदि G2 फलन f का प्रतिलोम हो तो भी वो f ओ जी वाई बराबर वाई आएगा और जी ऑफ एक्स बराबर एक्स आएगा, क्योंकि पहले से प्रतिलोम है, पहले से प्रतिलोम। और प्रतिलोम के लिए अपन क्या करते हैं, f ओ जी वाई बराबर वाई निकालते हैं और जी ऑफ एक्स बराबर एक्स निकालते हैं। लेकिन ये पहले से प्रतिलोम है तो f ओ जी वाई बराबर वाई भी होगा और जी ऑफ एक्स बराबर एक्स भी होगा। लेकिन अपन कौन सी शर्त ले रहे हैं, f ओ जी टू वाई बराबर वाई आएगा। समीकरण कौन सा हो गया, 2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इससे क्या आ जाएगा अपने पास, देखिए इससे आ जाएगा f ओ g1 y बराबर f ओ g1 y बराबर f ओ g2 y, ये अपने पास इससे आ जाएगा। ठीक है, ये आप आराम से समझो, आ गया हो गया यहाँ तक। चलिए ये y बराबर है तो इसलिए बायां पक्ष बाएं के बराबर आ चुका है। अब इसको लिख देंगे f ओ, इसको क्या लिख देंगे, देखिए इसको लिख देंगे ओ हटा देंगे यहाँ से, इसको लिख देंगे f ओ, हर बार करते हैं g1 y बड़ा कोष्ठक f g2 y, ये लिख देंगे इसको। चलिए इसके आगे अपन देखिए, इसके आगे अब ध्यान से देखिए, ये f x1 है, ये f x2 है। ध्यान से देखिए f x1 बराबर f x2,
यदि f(x1) बराबर f(x2) हो और यदि ये फलन एक ही है तो देखिए f(x1) बराबर f(x2) लेकर x1 बराबर यदि x2 दिखा दे, f(x1) बराबर f(x2) लेकर x1 बराबर x2 यदि अपन दिखा देते हैं तो अपन क्या बोल देते हैं कि फलन f एक ही फलन है, कह देते हैं अपन फलन f एक ही फलन है। अब आगे यहाँ इसके आगे देखिए, पहले इसको समझिए फिर समझ आएगा। मैं ऐसे बोल रहा हूँ किसी भी फलन को एक ही साबित करने के लिए f(x1) बराबर f(x2) लेकर x1 बराबर x2 निकाल देते हैं तो फलन f एक ही हो जाता है साबित। ठीक है, तो अपने को प्रश्न में तो एक ही अगले ने दे रखा है पहले से। प्रश्न में देखिए, प्रश्न में एक ही नहीं दिया था, प्रश्न में f व्युत्क्रमणीय दिया था, और यदि कोई फलन f व्युत्क्रमणीय हो तो वो एक ही और आच्छादित दोनों होता है। तो अपने एक ही काम में लेना है अपने को। कैसे, देखिए f(x1) बराबर f(x2) हो, f(x1) ये पूरा मान x1 का है, और f(x2) हो तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। कैसे, समझिए इस बात को। f(x1) बराबर f(x2) बराबर f(x2) हो तो x1 बराबर x2 आ जाता है। क्यों? क्योंकि f एक ही है। तो अपन क्या लिख देंगे रीजन में, क्योंकि f एक ही है, ये लिख दिया अपन। हो गया। अब आपके सामने यहां से देख लीजिए, आपके सामने ये g1 फलन और g2 जो फलन था, जो अपन फलन f के दो प्रतिलोम फलन माने थे, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। समझ रहे हो, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। यहाँ पे फलन f के दो प्रतिलोम फलन जो g1 और g2 माने थे, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो नहीं है, ये तो एक ही है। तो अपन क्या लिख देंगे, यहां अपने माने गए दो प्रतिलोम फलन g1 व g2 समान ही है। क्या है? समान है। यहाँ दोनों माने गए प्रतिलोम फलन समान ही है। यहाँ इसके नीचे मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर से यहाँ लिख देता हूँ। क्या लिखेंगे, यहाँ माने गए दो प्रतिलोम फलन g1 व g2 समान ही है। यहां माने गए दो प्रतिलोम फलन g1 व g2 समान ही है। यहां माने गए दो प्रतिलोम फलन g1 व g2 समान ही है। अतः फलन f के प्रतिलोम फलन, अतः दिए गए फलन f के, अतः फलन f का प्रतिलोम फलन, अतः फलन f का प्रतिलोम फलन, पर्सन में जो लैंग्वेज है वो लिख दो आगे। अतः फलन f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय, फलन f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय। ये आपके सामने HP हो गया, सिद्ध हो चुका है। ये लो, यहां माने गए दो प्रतिलोम फलन g1 व g2 समान ही है, अतः फलन f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। ये प्रश्न नंबर आपका 10 हो गया। बड़े ही शानदार तरीके से मैंने आपको इसको क्लियर करवाया है। शायद उम्मीद करता हूं आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि प्रश्न ही ऐसा था, बहुत ही वैसे प्रश्न मेन प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है इस प्रश्न में। चलिए, प्रश्न नंबर 10 हो गया, इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस वीडियो में आपकी प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न नंबर 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन हल करवाया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए, और साथ ही स्टूडेंट्स आपसे ये अनुरोध है, आपसे ये विनती है, ऐसे मान लो कि आप अपने इस चैनल को कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के पास जरूर से शेयर कर दीजिए, ताकि किसी न किसी गरीब स्टूडेंट जो ऑफलाइन क्लास नहीं लेता, जो कहीं ट्यूशन नहीं कर पाता बेचारा, उन तक चैनल को जरूर से शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी चैनल के माध्यम से गणित इतनी अच्छी बेहतरीन क्लास का लाभ ले सके और इतना अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट सही तरीके से क्लियर कर सके। तो ओके स्टूडेंट्स, शायद उम्मीद कर रहा हूं, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए,
इसी के साथ अपने अगले पार्ट में मिलते हैं। प्रत्येक पार्ट बने हुए है 11 से लेकर आगे वाले प्रश्नों का पार्ट भी आपको मिलेगा। प्रत्येक पार्ट बने हुए है, आप लगातार देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके आप प्रत्येक पार्ट आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।